प्रियंका जी, कैसे ये संभव है कि एक तरफ आप अलायंस में भी हैं और दूसरी तरफ सीधा आरोप भी लगाते हैं कि भाई हमारी सरकार ने काम किया, इनकी सरकार तो करप्शन कर रही है? जी, ये सिर्फ हम लोग अलायंस में तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप जो बातें जो केजरीवाल सरकार या बीजेपी सरकार लगाती है उसको हम लोग मान जाएंगे। अब जैसे कि इन्होंने बोला 102 फ्लाईओवर बनाया, 30 फ्लाईओवर इन्होंने बनाया, तो मतलब एक तरह से कहा जाए, जिस हिसाब से केजरीवाल की सरकार, जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार कहती है कि कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, मतलब लगता है 2014 के बाद ही लोगों को शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए विश्वविद्यालय, स्कूल खोले जा रहे हैं, और तमाम जो नागरिक सुरक्षा की बातें हैं, ये सारी चीजें इन्हीं दोनों ने की है। और इसके पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। अगर अभी तो अब तो आप इंडिया अलायंस में आ गए, तब भी नहीं समझा पा रहे क्या इनको? देखिए समझाने की बात क्या है? अगर ये लोग इतना गलत बोलेंगे, हम अलायंस में हैं, और मैं बोल रही हूँ जिस हिसाब से नेताओं के ऊपर अत्याचार जो हमारे नेता या विपक्ष में या इनके ऊपर जिसके भी ऊपर हो रहा है, इवन अगर बीजेपी में भी किसी पे हो रहा है, अगर वो गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये लोग जो गलत चीज प्रस्तुत करते हैं कांग्रेस के लिए, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हेमंत जी, ये दोनों लोग लड़ेंगे, और लेकिन लोगों के लिए ये लोग कोई काम नहीं करेंगे। ये लोग दोनों लड़ेंगे और लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जहां ये बोल रहे हैं कि कोरोना काल में बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार थी, उसमें लोग वहां अगर गंगा के किनारे पूरा लाशों का बिखराव देखा जाए तो वो सैटेलाइट से भी दिखाई पड़ रहा था। कांग्रेस का जब टाइम था, कांग्रेस अपना काम कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे थे। इवन मेरा भी एनजीओ है, हम लोगों ने भी न जाने कितने फैमिलीज को अडॉप्ट किया था, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया था। आप लोग के वहां पे गंगा पे पूरी भर गया, और आप लोगों ने बोला कि हमारे वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां कुत्ते। चलिए ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, कम से कम ये बता दीजिए, ये जो भ्रम फैला हुआ है, कम से कम उससे क्लियर कर दीजिए कि ऑक्सीजन का जिक्र किया जा रहा था, नूरा कुश्ती उस वक्त भी चल रही थी, और अब भी कहा जा रहा है कि भाई इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, दिल्ली सरकार दोषी नहीं थी। कम से कम इसको तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप ही के प्रवक्ता नेता कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन की वजह से, दिल्ली सरकार की वजह से ही भयावह स्थिति देखने को मिली। तो क्या वो सच है, या फिर ये सच है जो नरेंद्र जी कह रहे हैं? जी की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे राज्य सरकार को जो चीजें अगर नहीं मिल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। और जो केंद्र में सरकार दोषी है, दिल्ली सरकार इसके लिए दोषी है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जहां तक अभी जो केजरीवाल सरकार कुछ कर नहीं पाती है, सीबीआई, ईडीआई, सबकी चीजें, सबकी बात करती है, हमारे लोगों को उठा ले गया, हमारे नेता को उठा ले गया। उस वक्त भी केंद्र में अटल जी की सरकार थी, जब वो फ्लाईओवर्स का यहाँ निर्माण बन रहा था, दिल्ली की काया पलट हो रही थी, तो वो केंद्र से भी समन्वय बना के चल रही थी। ये नहीं कि धरना प्रदर्शन करके वो बैठ गए, वो अपना काम निकलवा रही थी, दिल्ली वासियों की जिंदगी सुलभ करवा रही थी, ना कि यहाँ लड़ रही थी। और यूपी में भी बीएसपी की सरकार थी, जहां आज पॉल्यूशन के लिए ये लोग आप तो थोड़ा सुधार करिए। नहीं, आप लोगों थोड़ा सा सुधार करिए, पता चल गया नरेंद्र जी, बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया। जो 2020 का जो दंगा हुआ था, जिसमें आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का इतना ज्यादा वहां पे लोगों को मारा गया, हिंदू भी उसमें मारे गए, आप ये शब्द नहीं बोले, वो दिल्ली की जनता को पता चल गया है, दिल्ली की जनता को पता चल गया। राज्य में बैठकर आप हिंदू मुस्लिम खेलते हैं, और केंद्र में बीजेपी बैठ के हिंदू मुस्लिम खेलती है। गलत बात। जब बात आती है तो बोलते हैं कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश हम चिपकाएंगे, और वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ हम गाय और यहाँ हिंदू मुस्लिम 80 और 20 करेंगे। ये सारी चीज जनता देख चुकी है, जान चुकी है। अब जनता अपने हिसाब से चुनाव करेगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्षी नेताओं पे जातियां हो रही हैं, उसमें हम लोग जरूर आपके साथ में हैं, क्योंकि वो चीजें बिल्कुल समान चीजें की बात। वो चीजें भूल